सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं हर साल। यहाँ कौन सा बंगाली ब्राह्मण है जो उनकी जयंती मनाने के लिए उनके लिए आगे आता है? तो हम उनके महापुरुषों में या उनके देवी देवताओं में कोई भेद नहीं रखते हैं, लेकिन जहां हमारे महापुरुष, हमारे राजा महाराजा, हमारे किसी की बात आती है तो उसे एक जाति तक सीमित कर दिया जाता है। अब शंकर साहब रघुनाथ साहब की जयंती मनाएगी तो भाई गौरवाना वाले मनाएंगे, आदिवासी समाज के लोग मनाएंगे। रविदास जयंती मनानी होगी तो अहरवार समाज मना लेगा। संत गाड़गे महाराज की जयंती मनानी होगी तो धोबी समाज मना लेगा। वही आयोजन करेगा, बाकी आमंत्रित कोई भी हो सकते हैं। और अन्य कोई जयंती होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो सबकी हो जाती है। तो जब तक हम महापुरुषों के नाम पर जातियों में विभाजित रहेंगे, हम एक रविदास साहब जो बेगमपुरा ऐसा समाज चाहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। तो हम वो समाज, वो देश कैसे बना पाएंगे? आज ये गोंडवाना की धरती, आज गोंडवाना साम्राज्य के कारण ये स्वर्ग है। आपको किसी को अगर नरक के दर्शन करने हो तो ही आसपास के किसी ठाकुर राजाओं के एरिया में चले जाइए, रीवा चले जाइए, उमरिया चले जाइए, शहडोल चले जाइए और कहीं चले जाइए तो आपको आज भी वहां नरक के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हम गोंडवाना की धरती में, उन राजा महाराजाओं की धरती में हैं जहां पर हमें समता का संदेश मिला है, जहां समता की बात होती है, जहां एक दूसरे के दुख दर्द की बात होती है। तो मेरा सबसे बड़ा अनुरोध समाज के सभी वर्गों से यही है कि जब भी हम किसी महापुरुष की जयंती मनाएं तो वो किसी एक जाति तक महापुरुष को सीमित करने का काम ना करें। नहीं तो हम उस जयंती के नाम पर समझे उस महापुरुष के साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरी बात आती है संत गुरु। हम गुरु किसी को गुरु का दर्जा कब देते हैं? गुरु का दर्जा तब देते हैं जब वो हमें ज्ञान देता है, जब वो हमें दुनिया की बुराइयों और अच्छाइयों से अवगत कराता है। यदि वो ये काम नहीं कर रहा है तो फिर उस गुरु को हम गुरु नहीं कह सकते। आप बच्चे, आप सभी स्कूल में गए होंगे, पढ़ाई लिखाई किए होंगे। आज जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में जा रहे हैं। कभी हमने देखा कि कोई गुरु आता है, टीचर हो, बढ़िया झोला में से कबूतर उड़ाता है या कोई और चमत्कार दिखाता है, तब हम उसको गुरु मानेंगे। अच्छा गुरु कौन है? बोलो जो ज्यादा चमत्कार दिखाए, जो ज्यादा है वो बनाए, वो गुरु है। तो फिर उसको गुरु कहा जाएगा क्या? तो इसलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारे महापुरुषों के साथ अगर ऐसी कोई भी कहानी जोड़ी जाती है जो चमत्कार की श्रेणी में आती है, तो सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है कि वो सत्य से हट जाती है। वहां सत्य नहीं होता, और जहां सत्य नहीं होता वो गुरु के पद का अधिकारी भी नहीं होता। इसलिए कभी भी हम गुरुओं की बात करें तो इस चीज को समझें कि यदि कोई चमत्कार की बात उनके साथ जोड़ी गई है तो वो असत्य है और उनके जीवन का वो हिस्सा नहीं है। तब हम उन महापुरुषों के ज्ञान को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। दूसरी बात है, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी बात अपनी आगे रखूंगा। अभी हमारे बीच डॉक्टर गोपाल मरावी उपस्थित हो गए हैं, हमारे ब्लॉक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं, और उनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ किया जाता है। और मैं संस्था के आज के आयोजक पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत यथोचित सम्मान प्रदान करें उन्हें।
आदरणीय डॉक्टर गोपाल महाराज। दूसरी बात, अगर हमें अपने महापुरुषों को जानना है तो उनसे जुड़े हुए साहित्य, थोड़ी शांत हो जाओ ना, हमें पढ़ना पड़ेंगे, मंगाना पड़ेंगे, उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि 1% या 2% ही अपनी आमदनी का अगर साहित्य में खर्च करता है कोई भी परिवार, तो उस परिवार के पास निश्चित रूप से कि जो रामानंद को गुरु कहा जाता है, उनको रैदास का भी गुरु बता देते हैं, उनको कबीर साहब का भी गुरु बता देते हैं, तो ये भ्रांति अपने मन से निकाल दें कि रामानंद इन दोनों महापुरुषों के गुरु नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि रैदास साहब ने खुद कहा है, रविदास मेरा गुरु है, हाड़ मांस को नाई, और जिसके हाड़ मांस नहीं चाम भी बाको नाई। मतलब उसका ना हाड़ मांस है मेरा गुरु जो है, और ना उसका चाम है। ठीक यही बात कबीर साहब ने कही जब उन्होंने कहा, मैं कबीर सो गुरु पाया